हिमाचल रिपोर्ट के प्रायोजक हैं आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स प्रिपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां। राजधानी शिमला में आज पुलिस स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस पहली बार अपना स्थापना दिवस मना रही है। 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के पहले दिन महामहिम राज्यपाल ने उत्कृष्ट काम करने वाले 10 पुलिस के अफसर और जवान सम्मानित किए। साथ ही आकर्षक परेड भी आयोजित की गई और पुलिस के जवानों ने करतब भी दिखाए। इसके अलावा पुलिस ने अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी लगाई। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा काम होती है और इसका जिम्मा पुलिस का होता है। हिमाचल पुलिस ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और इसे बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी, ये घटनाएं दोबारा न घटें और इस ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी छवि ऐसी बनानी है कि लोगों में विश्वास का भाव बना रहे। राज्यपाल ने नशे की लगातार बढ़ रही प्रवृत्ति पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देवभूमि को ड्रग्स भूमि न बनने दें। आज जिस तरह से नशे का प्रचलन चल रहा है वह चिंताजनक है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर इसके खिलाफ अभियान छेड़ना होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि को देवभूमि बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस को उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाना होगा जो नशे से धन कमाने में लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में आम जनता को भी आगे आना होगा। हर नागरिक पुलिस से एक न्याय की इच्छा लेकर के उसके द्वार पर जाता है तो उसमें एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि मैं जिन लोगों के पास जा रहा हूं उनके पास जाने के बाद जिस समस्या से मैं पीड़ित हूं उसका निश्चित रूप से समाधान होगा। यह विश्वास पैदा होना बहुत आवश्यक है जिससे पुलिस के प्रति लोगों में श्रद्धा आस्था का भाव पैदा हो। समाज में एक युग था कि जब किसी प्रकार के पुलिस की जरूरत नहीं होती थी, लोगों में सदाशय का भाव था, मैत्री भाव था, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते थे। लेकिन अब समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। हम जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो नैतिकता का बड़ा ह्रास समाज में हो रहा है। ये सब के लिए चिंता का विषय है। पहले की अपेक्षा हम ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, पहले की अपेक्षा हम धनवान भी हो चुके हैं, पहले की अपेक्षा हम मॉडर्न भी बन चुके हैं। लेकिन जो नैतिकता की दृष्टि से उन्नत होना चाहिए था उस दृष्टि से समाज में गिरावट आई है। स्थापना दिवस के दौरान प्रदेश के बेस्ट पुलिस थाने का भी चयन किया गया जिसमें चंबा सदर थाने को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ खेलकूद में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पुलिस जवानों को भी पुरस्कृत किया गया। राज्यपाल ने पुलिस बुक का भी विमोचन किया। इस बुक में पुलिस का पूरा इतिहास दर्शाया गया है। इसके साथ साथ गेयटी थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए, हमारे लिए अपने किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हमारे लिए ये विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 वर्षों के बाद आज हम इस परिपाटी को हमने शुरू किया है
और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, शिमला वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ी संख्या में हमें शुभकामनाएं भेजी हैं। और हमें ये उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जो अपेक्षाएं हमसे हैं हम उन पर खरा उतर पाएंगे। और आज का दिन ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने का दिन भी है और अपने आप को समाज की सेवा में रीडेडिकेट करने का भी दिन है। और मैं स्वयं अपने सभी अधिकारियों, सभी जवानों की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सदैव आपके साथ आपके दुख की घड़ी में खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को सरकार IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जल्द ही फ्री कोचिंग देने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग क्वेश्चन बैंक तैयार करेगा, जिससे स्वयं सिद्धम पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इस पहल से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारी भरकम फीस चुकाने से छुटकारा मिलेगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्वयं सिद्धम पोर्टल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षकों से सवाल जवाब कर सकेंगे। 9वीं से ही विद्यार्थियों को जमा 2 कक्षा के बाद होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। स्वयं सिद्धम पोर्टल से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक घनश्याम चंद ने बताया कि क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। क्वेश्चन बैंक 5 चरणों में तैयार किया जाएगा। इसे खेल की तरह बनाया जाएगा। पहले चरण में 50% सवालों के सही जवाब देने के बाद ही दूसरे चरण में विद्यार्थी प्रवेश कर सकेंगे। तर्क दिया गया है कि इससे विद्यार्थियों में अगले चरण में जाने के लिए जिज्ञासा बनेगी। स्वयं सिद्धम पोर्टल से दी जाने वाली इस विशेष सुविधा को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का एक लॉगिन आईडी बनाया जाएगा। इस आईडी से विद्यार्थी घर और स्कूल दोनों जगह इसका प्रयोग कर सकेंगे। स्कूलों में बनाई गई ICT लैब में जाकर विद्यार्थी इसे प्रयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने क्वेश्चन बैंक तैयार करने का टेंडर जारी करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। टेंडर प्रक्रिया में नामी प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चुनाव आयोग से मंजूरी मिलते ही टेंडर जारी किए जाएंगे। पोलस्टार टीवी शिमला। शिमला में बढ़ रही भारी ठंड के बीच शहर भर की सभी गुमटियों में ताले जड़ दिए गए हैं। प्रदेश मुख्यालय से जारी आदेश के बाद शिमला पुलिस ने यह कदम उठाया है। अब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गुमटी के भीतर नहीं जा पाएंगे, बल्कि बाहर खड़े होकर ही उन्हें ड्यूटी देनी पड़ेगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बार बार शिकायत आ रही थी कि कुछ पुलिसकर्मी जो है वो गुमटी के अंदर जाकर फोन पर बातचीत करते रहते हैं और उनका ध्यान ड्यूटी पर नहीं होता, और ऐसे में ट्रैफिक भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और जाम लगने की स्थिति भी काफी बनती रहती थी। प्रशासन का तर्क है कि अधिकांश समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी गुमटी के भीतर ही बैठे रहते थे, जिस वजह से शहर का ट्रैफिक सिस्टम गड़बड़ाता जाता था। इसलिए यह फैसला लिया गया है। पुलिस प्रमुख सोमेश गोयल का कहना है कि उनके पास जो शिकायतें आ रही हैं उनमें यह सामने आया है कि अधिकतर पुलिस जवान गुमटी के अंदर बैठे रहते हैं और मोबाइल पर बात करते हैं, जिसके चलते उनका ड्यूटी पर कम ध्यान रहता है। इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और आम जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। हाँ, बारिश और बर्फबारी में जब ट्रैफिक की ज्यादा समस्या न हो तो ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी गुमटी में बैठ सकते हैं। मौजूदा समय में शहर में करीब 40 पुलिस गुमटियां हैं। रेड्स CTO चौक पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती रहती है। इन गुमटियों में गाड़ियों की आवाजाही दिन भर तो कम ही रहती है, लेकिन रात 8 बजे के बाद नाममात्र ही रहती है। इस स्थिति में कड़ाके की ठंड में गुमटी के बाहर रात गुजारना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की। शिमला की कांडा जेल से 3 कैदी फरार होने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बाद भी कैदी भागने में कैसे कामयाब हुए और यह
पहली बार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की किसी जेल से कैदी फरार हुए हों। पिछले 7 वर्षों में अगर हम नजर दौड़ाएं तो अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा बार जेल से कैदी भागे जा चुके हैं। भागे कैदियों में लीलाधर 302 के तहत सजा काट रहा था, प्रताप सिंह एवं प्रेम बहादुर 376 के तहत सजा काट रहे थे। ये तीनों कैदी नेपाली हैं। ये कैदी सरिया काटकर जेल की दीवार फांद कर भाग निकले। पुलिस जांच में जुट गई है और कैदियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। सुशील कुमार ठाकुर अधीक्षक जेल ने बताया कि जब ये कैदी भागे उस समय 3 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। सुरक्षा में बहुत बड़ी कोताही बरती गई है कि सरिया काटकर पाइप पर चढ़कर ये तीनों कैदी भाग निकले। साथ में जंगल है, उसमें पुलिस अब सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। शिमला की कंढा से 3 कैदियों के फरार और कोताही बरतने के खिलाफ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीपी ने कोताही बरतने के चलते कंढा जेल में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश भी जारी किए हैं। डीजीपी ने एसपी जेल को जांच का जिम्मा सौंपा है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह शिमला की कंडा जेल से 3 कैदी भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। जेल से भागे इन कैदियों में से 2 कैदी 376 के तहत सजा काट रहे थे, जबकि एक 302 के तहत अंडर ट्रायल सजा काट रहा है। ये तीनों कैदी नेपाली हैं और ये सब जेल की दीवार फांद कर भाग निकलने में कामयाब रहे हैं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही स्कूलों में मुफ्त किताबें बांटने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 31 दिसंबर तक किताबें स्कूलों में मिल जाएंगी। प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के पहले दिन ही निःशुल्क किताबें मुहैया करवाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा खंडों में पहली से 10वीं कक्षा तक किताबें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। 8 से 11 दिसंबर तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी। शिक्षा खंडों से प्राइमरी क्लस्टर और क्लस्टर तक किताबें पहुंचेंगी। यहां से किताबों को स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। किताबों को एकत्र करने की निदेशालय ने जिम्मेवारियां तय कर दी हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मनमोहन शर्मा ने बताया है कि स्कूल खुलने के पहले दिन ही किताबें विद्यार्थियों को दे दी जाएंगी। डिपो से किताबें निकलने से लेकर स्कूलों तक सप्लाई पहुंचने की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। पोलस्टार टीवी शिमला। कोटखाई गुड़िया रेप एंड मर्डर मामले में सीबीआई ने 6 और लोगों के ब्लड सैंपल लिए हैं। बहुचर्चित गुड़िया मामले की जांच के लिए मंगलवार को डीएसपी सीमा पाहुजा समेत 12 सदस्यीय सीबीआई टीम बीते 3 महीनों से महासू में डटी है। टीम ने उद्यान विभाग के निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजदूरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इस भवन का उद्घाटन 11 जून को हो चुका है, जबकि गुड़िया के साथ दुराचार और हत्या 4 और 6 जुलाई के बीच हुई है। महासू, हलाइला, कोटखाई और गुमा आने वाले हर व्यक्ति पर सीबीआई की नजर है। गुड़िया मामला घटित होने के 5 महीने पहले कौन कौन इस गांव में आता था और किसके घर में जाता था, इसको लेकर भी सीबीआई स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं गुड़िया मामले में सीबीआई ने बुधवार को 6 स्थानीय लोगों के ब्लड सैंपल भी लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी शिमला। प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में हर वर्ष क्रिसमस और न्यू ईयर पर भारी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। इस बार सैलानियों के मनोरंजन के लिए कुल्वी नाटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 महिलाएं भाग लेंगी और एक साथ नाटी डालेंगी। पच्चीस और 31 दिसंबर को विभिन्न महिला मंडलों की 300 महिलाएं कुल्वी परिधानों में नरसिंगो, करनाल, शहनाई, कुल्वी वाद्य यंत्रों की थाप पर माल रोड पर सामूहिक नृत्य कर सैलानियों का मनोरंजन करेंगी। नाटी प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता को इनामी राशि भी दी जाएगी। नाटी के अलावा पारंपरिक हॉर्न नृत्य से भी देश विदेश के सैलानी रूबरू होंगे। वॉइस ऑफ कार्निवाल के चुनिंदा 6 गायक कलाकार सैलानियों के मनोरंजन के लिए माल रोड पर स्थापित भव्य मंच पर धमाल मचाएंगे। इन्हीं तैयारियों को लेकर 58 महिला मंडल के प्रतिनिधियों ने अभ्यास भी किया, जिसमें पारंपरिक हॉर्न नृत्य व
नाटी को लेकर महिलाओं को टिप्स दिए गए। वहीं इस संबंध में शरो उत्सव कमेटी के उपाध्यक्ष एसडीएम मनाली हेमराज बेरवा ने बताया कि क्रिसमस व न्यू ईयर के दौरान मनाली में आने वाले सैलानी मौज मस्ती के लिए भारी भरकम रकम देकर होटलों में बुकिंग करवाने आते हैं, लेकिन लो बजट सैलानी आयोजन का भरपूर आनंद नहीं ले पाते। इसलिए शर्वोत्सव आयोजन समिति ने ऐसे सैलानियों की मौज मस्ती के लिए मॉल रोड पर निःशुल्क रंगारंग कुल्वी सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत संगीत आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि नाटी में विजेता को 1 लाख और उप विजेता को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पोलस्टार टीवी कुल्लू। हिमाचल प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां सभी जिलों में टीबी रोगियों के बलगम की जांच करने के लिए सीबी नेट मशीनें स्थापित होंगी। यह टीबी रोगियों की जांच के लिए सबसे हाईटेक मशीन मानी जाती है। साथ ही आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिले देश के टॉप 30 जिलों में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा टीबी रोगी हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल के 6 और अस्पतालों को सीबी नेट मशीनें मंजूर की हैं, जबकि प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर एक मशीन दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में स्थापित करेगा। सूबे में टीबी रोगियों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीबी नेट मशीनें स्थापित करने की मंजूरी दी है। हिमाचल में पिछले साल 9 अस्पतालों में सीबी नेट मशीनें लगाई गई हैं। अब इस वर्ष प्रदेश के कुल्लू, रिकांगपिओ, केलोंग, पालमपुर, नूरपुर और रामपुर के साथ डीडीयू शिमला अस्पताल में सीबी नेट मशीनें स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हिमाचल के 8 जिले देश के टॉप 30 जिलों में सबसे ज्यादा टीबी रोगी हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल में सीबी नेट मशीनें स्थापित करने की पहल की थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश टीबी रोग कार्यक्रम अधिकारी आरके बारिया ने कहा कि सीबी नेट मशीन सूबे के 7 और अस्पतालों में स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। जल्द इन अस्पतालों में मशीनें लगाई जाएंगी ताकि मरीजों की बलगम की जांच जल्द शुरू हो सके। आपको बता दें कि टीबी रोगियों के बलगम जांच करने में सीबी नेट सबसे हाईटेक मशीन है। इसमें रोगी के बलगम में टीबी का एक भी कीटाणु पकड़ में आ जाता है। पहले जो सामान्य बलगम जांच होती थी उसमें कई बार 10,000 कीटाणु होने के बावजूद कई बार बीमारी होने का पता नहीं चल पाता था। इस कारण कई मरीज सीधे टीबी की अंतिम स्टेज में पहुंच जाते थे। अब सीबी नेट के माध्यम से बलगम का टेस्ट होने के बाद रोगी की बीमारी को प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाता है, जिस कारण रोगी का समय पर उपचार शुरू हो जाता है। पोलस्टार टीवी। तो आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं मौसम का हाल। कैसा रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में कब कब बारिश होगी और कब कब मौसम साफ बना रहेगा, तो आइए इस रिपोर्ट में डालते हैं मौसम पर एक नजर। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने से प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अगर बात बुधवार की करें तो ऊना में अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री, शिमला में 18.9, धर्मशाला में 15.2, बिलासपुर में 21.5, हमीरपुर में 21.0, सुंदरनगर में 22.0 रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 दिसंबर तक सूबे में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में संभावित है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 से 14 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। वहीं रोहतांग, दर्रा सहित कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। एचआरटीसी ने रोहतांग मार्ग से बसों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 14 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जबकि 9 दिसंबर तक सूबे में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पोलस्टार टीवी शिमला। हिमाचल रिपोर्ट में आज फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।